टॉपिक है वो जनरल साइंस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो को ध्यान से देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जब कोई भी वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होता है। माने एक वस्तु का वजन हम सबसे अधिक कहाँ पर रखें कि होगा, तो दोस्तों हम ध्रुव पर ले जाएंगे तब जाके सबसे अधिक वजन वहाँ पे होगा। जी की इकाई है, जी क्या है दोस्तों, जी है एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम जी से डिनोट करते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी से डिनोट करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है दोस्तों। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। जो उच्च तापमान होता है वो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बाइनोक्यूलर या दूरबीन जिसे हम कहते हैं, इनका यूज़ होता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की नियम का व्याख्या करता है, वो है प्रथम नियम। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, वो होता है पत्ती। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं दोस्तों। वाहनों के जो दर्पण लगे होते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण लगे होते हैं। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। तो जब दोस्तों लंबाई बढ़ जाएगी तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा दोस्तों। आप लंबाई 4 गुनी करोगे तो झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है दोस्तों। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि होता है ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है, तो प्रकाश वर्ष से हम दूरी मापते हैं किसी तारे की। और प्रकाश वर्ष से भी बड़ा एक दूरी मापने का एक यूनिट होता है जिसे हम पारसेक कहते हैं दोस्तों। पारसेक होता है प्रकाश वर्ष से भी बड़ा दूरी मापने का यूनिट। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं, तो वो चालन विधि द्वारा गर्म होती हैं। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का यूज़ होता है दोस्तों, हाइग्रोमीटर का। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किस क्रिया के कारण, तो केशिकत्व क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं दोस्तों। डॉक्टर सी वी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उन्हें भौतिक शास्त्र के लिए सम्मानित किया गया है। वो कब किया गया है, 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में उन्हें सम्मानित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों ऊर्जा का न ही निर्माण कर सकते हैं और न ही विनाश हम कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम उसे स्थानांतरित कर सकते हैं। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है।
एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है नीचे की ओर। जब नीचे की ओर जाती है तो आदमी का जो प्रत्यक्ष भार होता है वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। द्रव की बूंद की आकृति का गोलाकार होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की जो बूंद होती है उसकी आकृति गोलाकार दिखाई देती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पे कार्य करता है रॉकेट। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है अम्ल वर्षा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा।